नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 15 के इस वीक की कुछ घटनाओं की, क्योंकि इस वीक ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके ऊपर वीकेंड पर खुलकर के बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ के पूरा वीकेंड खत्म कर दिया जाए। यहां पर अगर हम देखें तो सलमान खान मंडे को आया था, जिस तरह से उसने प्राइज मनी वर्सेस परिवार वाले एक टास्क कराई, जहां पर खाम में उसने उमर रियाज को पर्पसली टारगेट करा, जबकि जो दूसरे घर वाले जिन्होंने अपने घर वालों से बात की, जैसे कि प्रतीक, उनकी बहन को इतनी ज्यादा शिवरिंग हो रही थी, बिग बॉस ओटीटी में आई थी तब भी उनको इतनी ज्यादा शिवरिंग हो रही थी, यहां भी शिवरिंग हो रही थी। एंड आई थिंक आगे जब किसी और रियलिटी शो में जब प्रतीक आएगा और जब फैमिली से कॉल या बातचीत होगी तब भी उन्हें शिवरिंग होगी, तो आई थिंक उन्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए प्रतीक से बात करने से पहले या फिर प्रतीक से मिलने घर में आने से पहले, क्योंकि उन्हें शिवरिंग बहुत होती है। लेकिन हमने देखा था कि सलमान खान ने प्रतीक या राजीव अड़ातिया के कॉल के बीच में इतना इंटरफेयर नहीं किया था जितना कि उमर के कॉल के बीच में किया था, और उमर को कहीं ना कहीं जलील करने की एक और कोशिश की थी कि भाई अपनी बहन से क्यों, अपनी भांजी से क्यों, पूरे मोहल्ले से, जम्मू से, श्रीनगर से बात कर लो। तो हमने यहाँ सलमान खान की जबरदस्त खुन्नस देखी थी। वहीं हमने देखा था कि शमिता जैसे लोग या करण कुंद्रा या फिर तेजस्वी जैसे लोग परिवार से ज्यादा पैसे को तवज्जो दे रहे थे और कैसे यहां पर महान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। भाई सबको पता है कि आप मिनिमम गारंटी लेके आए हो, आप यहां पर 2-2.5 लाख की प्राइज मनी आपको इतना उसकी फिक्र हो रही थी, जबकि आप पर वीक के 8 लाख 10 लाख कमा रहे हो, तो 2-2.5 लाख रुपए तो आप अपने पीआर पर ऐसे ही उड़ा देते हो। लेकिन यहां महान बनना था कि देखो हमें पैसा कितना प्यारा है, पैसा इन्हें ज्यादा प्यारा है, फैमिली प्यारी नहीं है। आई थिंक यहां पर सारे घर वालों को अपनी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए थी, एटलीस्ट बाहर से थोड़ा फीडबैक तो मिलता, और एक फैमिली से जब आप बात करते हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम तो मिल ही जाता है। हालांकि शम्मो देवी तो बाहर से वैसे भी अभी कुछ वीक पहले अपनी परिवार वगैरह सबसे मिलके आई है, लेकिन यहां कैसे भैया आंसू बहा रही थी। इसके बाद हमने देखा कि तेजा और करण का वही आर्ग्यूमेंट वगैरह शुरू हो जाता है, रूठना मनाना। इस दौरान हमने एक नॉमिनेशन टास्क भी देखी, जहां पर आई थिंक जबरदस्त तरीके से वीकेंड पर बातचीत होनी चाहिए कि करण, तेजा, उमर, आपने टास्क को सीरियसली लिया ही नहीं। जिस तरीके से आप लोग इजीली नॉमिनेशन में चले गए और ये तेजस्वी बोलती रही कि करण आई एम सो लकी फॉर यू, ऐसी आप कौन सी लकी साबित हुई है करण कुंद्रा के लिए, जनता जानना चाहती है, प्लीज एक्सप्लेन अस। तो ये नॉमिनेशन के बारे में भी डिस्कशन होनी चाहिए। और फिर टिकट टू फिनाले टास्क में डंबो लीना, रश्मि उर्फ कद्दू लीना, शम्मो लीना और प्रतीक लीना भी चले गए। प्रतीक जो कि निशांत को अपना खास दोस्त मानता है, उसने निशांत को ऐसे ही सेक्रीफाइस होने दिया, इसके बारे में सवाल जवाब होने चाहिए। यहां पर उमर से भी पूछा जाना चाहिए कि करण और तेजा तो भाई एक दूसरे के लिए, करण कुएं में कूदेगा तो तेजा भी कूदेगी, तुम्हें क्या जरूरत थी, तुमने खुद को सेव करने की कोशिश क्यों नहीं की, इस बारे में उमर से भी सवाल जवाब होने चाहिए। वहीं हमने देखा कि टिकट टू फिनाले टास्क होती है, जहां पर ये जो गार्ड बने थे वो अपने लिए खेलने के बजाय अपने अपने दोस्तों के लिए खेल रहे थे। तो यहां नॉमिनेशन टास्क के बाद टिकट टू फिनाले जो सिक्योरिटी गार्ड वर्सेस चोर की जो टास्क चल रही थी, जहां राखी अपने अतरंगी संचालन के नियम बना रही थी। जब करण कुंद्रा ने ये चिट्ठी पढ़ी थी तब उसमें साफ साफ लिखा था कि जो 3 गार्ड हैं वो आपसी सहमति से किसी एक इंसान को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन राखी इस नियम के सख्त खिलाफ थी। लेकिन जब ये टास्क रद्द हुई तो हमने देखा कि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा कसूरवार कोई थी तो वो थी राखी, जो कि इस टास्क की संचालक थी और वो शुरू से ही एक साइड को फेवर कर रही थी। वहीं जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि शमिता के लिए राजीव खेल रहा था, प्रतीक के लिए निशांत खेल रहा था और रश्मि के लिए उमर खेल रहा था। आप खुद टिकट टू फिनाले किसी को खैरात में दे रहे थे और उस इंसान को आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे, तो यहां आप क्या करने आए हो, इस बारे में भी सवाल जवाब होने चाहिए। एंड इन तमाम बातों के अलावा जो सबसे प्राइमरी एजेंडा होना चाहिए इस वीकेंड का, वो होना चाहिए डंबो लीना उर्फ विलन ऑफ द वीक की, विलन ऑफ द वीक नंबर 1 की बैशिंग, तगड़ी बैशिंग वो डिजर्व करती है। जिस दिन से वो वीआईपी बनकर के घर में आई है वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है, मुंह इतना फाड़ती है एंड इतना नेक्स्ट लेवल की पागलपंती कर रही है, ऐसे मुंह फाड़ती है कि टीवी देख रहा दर्शक भी अपनी नाक के ऊपर हाथ लगा ले कि कहीं बदबू ना आ जाए। और डंबो लीना ने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसके दांतों में क्या फंसा है क्या नहीं फंसा, ये भी टीवी देख रहा दर्शक जो है वो आराम से देख सकता है, इतना वो मुंह फाड़ती है। जिस हिसाब से ये डंबो लीना उर्फ मोंजोलिका ऑफ बिग बॉस मुंह फाड़ती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सुरसा नाम की एक राक्षसनी थी रामायण में। अगर आपको पता हो, अगर आपको याद हो, तो रामायण में एक प्रसंग है जहां पर कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो समुद्र के बीच में एक राक्षसनी रहती है सुरसा, जो कि बहुत जबरदस्त मुंह फाड़ती रहती है, वो बहुत मुंह फाड़ती है। उसका पुनर्जन्म लिया है डंबोलिना उर्फ डेवोलिना भट्टाचार्य
आचार्य ने, जो कि यहां पर मुंह फाड़ने के नए रिकॉर्ड बना रही है। और डंबोलिना को सेंसिबल तरीके से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये डंबोलिना ने यहां पर अभिजीत बिचुकले के ऊपर आरोप लगाया कि इसने इससे पप्पी कैसे ली, ये ब्लैकमेल कर रहा था। एंड फिर हमने देखी इस वीक की विलन नंबर 2 उर्फ तेजा की जबरदस्त वाली वकालत, जो कि यहां डंबोलिना की हर हरकत को जस्टिफाई कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। और ये ब्लैकमेल वर्ड के ऊपर वो थप्पड़ मारने जा रही थी अभिजीत बिचुकले को, जबकि इसने तेजा ने पूरे मैटर को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। देवोलीना उर्फ डंबोलिना ने ये जो पप्पी का जो मुद्दा बनाया, ये मुद्दा बनाने के तकरीबन आधा एक घंटे पहले से अभिजीत बिचुकले इसका गाल टच कर रहा था, इससे बार बार बात कर रहा था, तब तो इन मोहतरमा ने मुद्दा बनाया नहीं। एंड इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए और अभिजीत बिचुकले का हाथ कहां पर है आप देख लीजिए। ये अभी कुछ दिन पुराना ही एपिसोड था जहां ये मंजुलिका भी बन रही थी। बात ही बात में अभिजीत बिचुकले ने इन्हें आंख भी मार दी थी, लेकिन तब इन्होंने हर चीज को मजे में लिया, मस्ती में लिया और खुद ये नाच भी रही थी, दादा आपने मुझे आंख मारी, आंख मारे और लड़का आंख मारे। और फिर डंबल लेकर के ये अभिजीत बिचुकले के ऊपर ऐसी मजाक में मंजुलिका बन के आती है। तो अभिजीत बिचुकले का हाथ कहां जाता है आप देख लीजिए। अगर ये इतनी ही ज्यादा लोक लाज शर्म हया से भरी होती, संस्कारी और सेंसिबल होती, तो अभिजीत बिचुकले को उसी समय रोकती। अब आप ये तस्वीरें देखकर आप इजीली जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा बुरी थी। क्या उससे पप्पी मांगना ये ज्यादा बुरी बात थी, या फिर जहां पर अभिजीत बिचुकले का हाथ गया था उस चीज को डंबोलिना ने सिरे से इग्नोर कर दिया, वो बड़ी बात थी, या फिर पप्पी मांगना बड़ी बात थी? किस चीज के ऊपर मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, किस चीज ने ग्रीन सिग्नल दिया है अभिजीत बिचुकले को, ये आप खुद तय कर लें। ये सारी चीज मेकर्स को, सलमान खान को दिखानी चाहिए कि साहब ये चीजें देखो, एक क्रोनोलॉजी जो कैसे बन रही कि कैसे उसे ग्रीन सिग्नल मिला है डंबोलिना की तरफ से। अगर डंबोलिना एक लाइन ड्रॉ करना चाहती थी तो पहले ही दिन से करती, जो कि रश्मि देसाई उसे बार बार बता रही थी। रश्मि देसाई ने बार बार कहा भी था कि बिचुकले जो एक्चुअली में करना चाहता है, कहना चाहता है, वो वही कहता है, वही करता है, लेकिन बाद में ट्विस्ट कर जाता है। तब ये डंबोलिना ने बिचुकले को हर संभव तरीके से जस्टिफाई करा था, इनफैक्ट उसकी पीठ पे मसाज वगैरह भी दी थी। तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल तो डंबोलिना की तरफ से आया है। अब आप इसे कुछ भी समझें, जो आपका मन आए वो आप समझ सकते हैं। अब डंबोलिना और तेजस्वी के जितने भी फैंस हैं वो हमको तो मिसोजिनिस्ट बोल देंगे, लेकिन ऐसा बोलकर वो खुद भी मिसएंड्रिस्ट बन जाएंगे। ये डंबोलिना की जो सस्ती वकील है तेजा, ये कह रही थी कि एक लड़की की बगैर परमिशन के आप उस लड़की को पप्पी के लिए कैसे बोल सकते हो, आप टच भी कैसे कर सकते हो। लेकिन मेकर्स को यहाँ ये चीज भी हाईलाइट करनी चाहिए कि क्या तेजा प्रतीक से परमिशन लेकर के उसे हक करती थी। और जिस तरह से तेजा आज रात के एपिसोड में बोलेगी उमर को कि आई विल स्लैप यू, या वो अभिजीत बिचुकले को बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है उसे थप्पड़ मारूं, क्या यहां पर जब रोल रिवर्स होंगे तो क्या ये चीज आपको सही लगेगी? अगर एक लड़का बोले लड़की को कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, तो जितने भी लोग जो आज कह रहे हैं ना कि तेजा सही बोल रही है, तेजा सही बोल रही है, वो सडनली बोलेंगे कि लड़की को थप्पड़ मारने की बात कैसे कर दी। तो यहां पर एक दोगला चरित्र ना सिर्फ कंटेस्टेंट का बल्कि बाहर इनके पीआर, इनके फैंडम और कुछ सो कॉल्ड रिव्यू करने वाले भी तेजा के ब्लंडर को हर संभव तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो कंटेस्टेंट के ब्लंडर को जस्टिफाई करते, कोई पहली बार नहीं है। दीपक ठाकुर ने भी आई थिंक मेघा धाड़े के बारे में बोला था तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा, तब भी इस तरह के लोगों ने दीपक ठाकुर को जस्टिफाई करा था कि उसका भाषा का इश्यू ऐसा वो। लेकिन हमने देखा था कि सलमान खान ने कितनी बुरी तरह दीपक ठाकुर को झाड़ दिया था कि अगर हम तुम्हारी बहन के बारे में बोले कि तुम्हारी बहन का कैरेक्टर ऐसा, तो तुमको कैसा फील हो। तब भी दीपक ठाकुर के सपोर्ट में कूद पड़े ऐसे ऐसे लोगों का पोपट हुआ था। और हम देख ही रहे हैं कि कैसे ऐसे ऐसे लोग हर सीजन में अपना थूक थूक कर चाट लेते हैं। कभी कहते थे कि भाई इंस्टिगेशन होगी तो आदमी धक्का देगा, पुश करेगा। जब आसिम के डैड पर कोई कंटेस्टेंट जाया करता था, तेरे बाप में दम, तो तेरे बाप की मिस्टेक वगैरह। अब यहां पर ये बिग बॉस 13 की बातें मैं सिर्फ एक रेफरेंस के पॉइंट से ला रहा हूं कि कैसे इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे हर सीजन में थूक थूक कर चाट लेते हैं। कभी कहते थे कि हिंसा अलाउड करनी चाहिए, फैमिली पर जाना अलाउड है, लेकिन अब अगर उमर ने किसी को उल्लू का पट्टा बोल दिया तो लोग कह रहे हैं बाप पे कैसे चलेगा। मतलब ये जो इस तरह के लोग हैं ये हर सीजन में थूक थूक कर चाट लेते हैं। अब यहां पर तेजा जो है वो किस कदर थूक थूक कर चाट रही है और ये डंबोलिना कैसे थूक थूक कर चाट रही है, इन तमाम चीजों ने इन्हें विलन ऑफ द वीक बना दिया है। इनके साथ विलन ऑफ द वीक है यहां पर अभिजीत बिचुकले भी, जो कि खुद को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। और ये वो अभिजीत बिचुकले हैं जिनका कि सरनेम बिचुकले को आई थिंक शमिता शेट्टी ने चिटुकले ऐसा कुछ बोल दिया था या बिचुकले ऐसा कुछ बोल दिया था, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इश्यू बनाया था कि ये बिचुकले मेरे पूरे गांव कम्युनिटी का सरनेम है, नाम है, पूरे उनका मजाक बना रहे हो। तो अभिजीत बिचुकले आप जिस तरह से हरकतें कर रहे हो उससे आपकी कम्युनिटी, आपके गांव, सतारा, महाराष्ट्र, इनफैक्ट पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। और आप ऐसी इमेज लेकर के बाहर जाना चाहते हो जहां पर आप एक लड़की से बोल रहे हो कि मुझे पप्पी दे दे, आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, आप समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान के रूप में जाना चाहते हो, आप
चाहते हो कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए और आप ऐसी इमेज लेकर के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपको टास्क समझ में नहीं आती। आप और मोस्ट आईक्यू वाला रितेश तो भर भर के प्लानिंग करते हैं, फिर ताली देते हैं एक दूसरे को, वाह वाह मजा आ गया मजा आ गया, लेकिन हर टास्क में आपका पोपट ही होता है। चाहे ये नॉमिनेशन हो, चाहे वो टिकट टू फिनाले, चाहे वो वीआईपी, वो प्राइज मनी, हर टास्क में आप और रितेश बड़ी बड़ी प्लान करते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता है। आपके तारे जमीन पर ही गिर पड़ते हैं और आप इस तरीके से एक लड़की से पप्पी मांग रहे हो, वो भी जानते हो कि आप शादीशुदा इंसान हो। आप तो कम से कम थोड़ी सी तमीज मान मर्यादा रखो। आपको दादा बोला जाता है, दादा मतलब बड़ा भाई, और आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र के नाम पर एक कलंक बन रहे हो। अपनी बिचुकले कम्युनिटी, बिचुकले गांव, सातारा और पूरे मतलब प्रदेश के ऊपर आप एक कलंक बनते जा रहे हो जिस तरह से हरकतें आप कर रहे हो। तो यहां पर ये नॉमिनेशन टास्क, टिकट फिनाले टास्क के साथ साथ अभिजीत बिचुकले, डेबोलिना और ये तेजस्वी की बैशिंग तो होनी ही चाहिए, बिकॉज तेजस्वी की थोड़ी तारीफ क्या हो गई, वो तो चने के झाड़ पर चढ़ गई है और उसे लग रहा है कि सलमान खान ने तारीफ कर दी है, मतलब मैं तो सही ही जा रही हूं, और इस चक्कर में वो भर भर के गलत गई है। खैर आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। ये जो विलन ऑफ द वीक जो मैंने चुने हैं, डम्बोलिना, तेजोलिना और अभिजीत लीना, एंड ये जो नॉमिनेशन टास्क से लेकर टिकट टू फिनाले टास्क तक के जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, अगर आप इन पॉइंट से सहमत हैं और अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट भी रेज होने चाहिए तो प्लीज वो पॉइंट्स भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।